नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 13 जून 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते हैं तब तक वो काम नामुमकिन सा ही लगता है। नेल्सन मंडेला। आपको मालूम होगा कि साउथ अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत के खिलाफ इन्होंने बहुत ही रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो जब तक वो काम को शुरू नहीं किए थे तब तक तो उनको लग रहा था कि कैसे इस काम को किया जाएगा, नामुमकिन सा ही लगता है। लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग को बहुत कठिन लगता है ना। लेकिन काम में जैसे ही शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है काम आसान लगने लगता है। तो इसीलिए काम को शुरू कीजिए, हिम्मत रख के आगे बढ़िए, ज़रूर सफलता मिलेगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, देखिए, ड्रोन नीति को मंजूरी दिया है। ड्रोन क्या होता है? जो छोटा सा हेलीकॉप्टर जैसा टाइप का होता है ड्रोन, जिससे अभी देखिएगा डाक पोस्ट के द्वारा भी इसे यूज़ किया गया है किसी भी चीज़ को डिलीवरी देने के लिए, जैसे चिट्ठी हो गया या कुछ और हो गया। और बहुत सारे मेडिकल कंपनीज़ भी इसको यूज़ कर रहे हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी हो सके बहुत आसानी से। तो ड्रोन उसी को कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत कम समय में किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पे डिलीवरी दिया जा सकता है, ठीक है। देश का पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश के मंडी में बना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी की बात करें तो शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो है राजेंद्रन आर्लेकर है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया था? हाल ही में सूफी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, हम लोग पीछे वाला भी वीडियो में डिस्कस किए थे कि खीर भवानी मेला भी जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। और ये जो है सूफी उत्सव, ये जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में मनाया जाता है। उसी प्रकार से एक सुरंग है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, उसका नाम है जोजिला सुरंग। इसे भी याद रखिएगा। ये सब सुरंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? मनोज सिन्हा जी हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन नंबर ए 121वें, ऑप्शन नंबर बी 101वें, ऑप्शन नंबर सी 107वें या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान 121वें स्थान पर रहा है, ठीक है। सतत विकास का क्या मतलब है? जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये तो रिपोर्ट पहला जारी किया जाता है। सबसे पहले तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? UNSDSN, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि आप धीरे धीरे कुछ निर्धारित समय में कुछ कुछ विकास करना, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, शिक्षा को डेवलप करना, ठीक है, सड़क को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये सब सारा चीज़ इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें भारत का रैंक जो है 121वें स्थान पर रहा है। और इसमें क्या होता है कि SDG गोल निर्धारित किया गया है, लक्ष्य दिया गया है। कब से कब? 2015 से 2030 के बीच, जिसमें 17 लक्ष्य को हासिल करना है। उसी में है हेल्थ है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब सारा चीज़ आपको डेवलप करना है अपने देश में, अपने देश में। तो इसके आधार पर रैंक निकाला जाता है कि अभी तक एट प्रेजेंट कौन कितना इस गोल्ड को हासिल कर पाया है। तो उसमें भारत का रैंक 121वां है। इसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन कौन रहा है? फिनलैंड का, ये पहले स्थान पर रहा है। फिनलैंड को झीलों की रानी भी, झीलों का देश भी कहा जाता है। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी निकाला गया था, उसमें भारत का स्थान जो है 180वां स्थान पर रहा था, मतलब सबसे लास्ट में भारत रहा था। विश्व खुशहाली
सूचकांक में भारत का स्थान 136वें से 36वें स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जूलॉजिकल मैप जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, जापान। तो हाल ही में चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जूलॉजिकल मैप चीन के द्वारा जारी किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो देख लेते हैं। जैसे जो चीन है वो मानव सूर्य भी बनाया था, ठीक है। जो सूर्य है, कृत्रिम सूर्य जिसको बोला जाता है, कृत्रिम सूर्य, वो मैन मेड सन भी बनाया है ना, मैन मेड सन चाइना के द्वारा बनाया गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बैंक ने इंडियन ऑयल के साथ मिलकर ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक, या ऑप्शन नंबर डी ये है बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने इंडियन ऑयल के साथ कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक का स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना है 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ जो है अमिताभ चौधरी जी हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दा विंसी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर सी रोसकॉस्मोस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नासा के द्वारा दा विंसी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसरो जो है ये भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत का है, और रोसकॉस्मोस जो है ये रूस का अंतरिक्ष एजेंसी है, रूस का। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे दा विंसी जो है ये किस तरीका का जो मिशन है, तो ये जो है ये मिशन जो है शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजा जाएगा 2029 में, याद रखिएगा, ठीक है। इसका दा विंसी का फुल फॉर्म क्या है? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिनिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे वीनस लिखा हुआ है ना, अगर आपसे पूछ ले कि दा विंसी मिशन में वी क्या है तो वीनस है, शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है, और सबसे गर्म ग्रह बोला जाए तो शुक्र ग्रह ही है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है? यूएसए का, है ना, यूएसए का, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। एस्टेब्लिशमेंट 1958। एट प्रेजेंट इसका जो हेड है वो क्या है? बिल नेल्सन। अगर इसरो का बात करें तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। अभी इसरो का हेड जो है वो सोमनाथ जी हैं। इसरो और नासा मिलके एक ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिसका नाम है इसरो नासा सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, निसार इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निसार शब्द में कौन कौन अंतरिक्ष एजेंसी जुड़ा हुआ है, तो आपको बोलना होगा निसार और इसरो और नासा, ठीक है। इसरो पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करेगा और उसका नाम क्या है? तो 2024 या 25 तक ये लॉन्च करने का बात किया गया है, जिसका नाम है गगनयान, ठीक है। गगनयान लॉन्च करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बिम्स्टेक देशों ने अपना 25वां स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया है? बिम्स्टेक देश बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर ए ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी काठमांडू नेपाल, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली भारत, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिम्स्टेक देश में इसका 25वीं स्थापना दिवस बांग्लादेश के ढाका में मनाया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो 7 देश हैं, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ
बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 6 जून 1997 को हुआ था। अभी इसका जो चेयरमैन है, चेयरमैनशिप जो है वो नेपाल देश के पास है। ये घूम घूम के हर देश के पास आएगा। अभी नेपाल है, फिर म्यांमार होगा या फिर श्रीलंका होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो ये रोटेशन वाइज इसका चेयरमैनशिप अध्यक्षता रखा जाता है। अभी नेपाल के पास है। इसमें टोटल 7 देश है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल। ये याद रखिएगा, बिम्स्टेक देश में कितने देश है, ठीक है। बिम्स्टेक में कितने देश हैं ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर बी जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी सतीश पाई, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है IMF के द्वारा। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसका स्थापना जो है यह 1945 में किया गया था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और IMF का हेड जो है वो कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिया है। क्रिस्टियाना जॉर्जिया है, यह याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहां पर पारित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उसके लिए राइट टू रिपेयर, मतलब ये अधिकार है, ठीक करने का अधिकार। ये कानून कहाँ पे पास किया गया है, कौन सा देश में? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में न्यूयॉर्क में यह कानून पारित किया गया है। इसे आप याद रखिएगा, राइट टू रिपेयर। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, राइट टू रिपेयर, ठीक है। ये न्यूयॉर्क में कानून को पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी रामनाथ कोविंद। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे अभी शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा यह लोकतंत्र का स्वर नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इनके साथ अनुराग ठाकुर जी भी थे, ये दोनों मिलके इस पुस्तक का विमोचन किए हैं, ठीक है। अमित शाह आपको मालूम होगा ये हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है। और ये राजनाथ सिंह क्या है हमारे, ये क्या है? रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री। और रामनाथ कोविंद जी क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। याद रखिएगा, अभी राष्ट्रपति का चुनाव भी आने वाला है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 13 जून का बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।